राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगभग 2 घंटे रहेंगे गुलाबी नगरी में। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10 बजे विशेष विमान से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 10:10 पर जेईसीसी पहुंचेंगे। जेईसीसी में उद्योगपतियों से छोटे छोटे समूह में मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद विधिवत रूप से राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। करीब 11:50 पर प्रधानमंत्री मोदी जेईसीसी से रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जयपुर हवाई अड्डे से हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जयपुर आगमन, राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन और बेसब्री से इंतजार उनका जयपुर गुलाबी नगरी में हो रहा है। तमाम तैयारियां की गई है, तमाम अतिथियों के लिए तैयारी की गई है। गुलाबी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत तरीके से पूरी गुलाबी नगरी को सजाया गया है। तमाम मेहमान यहां पर आने वाले हैं। आपको बता दें लगभग 32 देशों के डेलीगेट्स आज गुलाबी नगरी में होंगे और जेईसीसी में तमाम उद्योगपति, छोटे और बड़े समूह के तमाम उद्योगपति, बड़े बड़े नाम आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने जयपुर पहुंच रहे हैं। उद्घाटन का इंतजार है। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:10 पर जेईसीसी पहुंचेंगे, उद्घाटन होगा और 2 घंटे लगभग प्रधानमंत्री आज गुलाबी नगरी और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में रुकने वाले हैं। तो पीएम मोदी करेंगे राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन। आपको बता दें कि 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का दावा सरकार ने किया है और आज उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में जो राजस्थान के विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी नेहा जोशी, जो कि जेईसीसी पर मौजूद हैं, और सुनील यादव, जो कि इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात हैं। तैयारियां सुनील इस समय पूरी हो चुकी है तमाम अतिथियों के स्वागत के लिए। क्या कुछ तस्वीरें इस समय सुनील? बिल्कुल सौरभ, देखिए राइजिंग राजस्थान की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और क्योंकि आज उद्घाटन है तो आज तैयारियों से ज्यादा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है पूरी जो राजधानी में है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं आज। तो जो एक बड़ा जो वीआईपी मोमेंट रहने वाला है तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर चूंकि लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है तो इस हिसाब से यहाँ पूरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हैं। और अगर उद्घाटन की बात करें तो करीब 10:15 बजे के आसपास जो उद्घाटन होगा, इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। लेकिन उससे पहले जो स्वागत जो संबोधन है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे और इस स्वागत संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बताएंगे कि सरकार का एजेंडा क्या है, 5 साल में सरकार किस तरह से जो आर्थिक जो विकास की बात कर रही है उसका एजेंडा क्या रहेगा, खाका क्या रहेगा, वो पेश करेंगे और निवेश के माध्यम से किस तरह से राजस्थान को अग्रणी बनाने का काम किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम इन्वेस्टर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरकार की रूपरेखा रखेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो आज के दिन करीब जो अलग अलग विषयों पर जो 12 थीम पर जो है ये सेशंस आयोजित होंगे। इसके लिए अलग अलग जो हॉल्स हैं वो बने हुए हैं, वहां पर ये सेशंस आयोजित होंगे। और खास जो थीम की अगर बात करें, चूंकि राजस्थान में जो बड़े सेक्टर्स की अगर बात करें जहां पर सबसे ज्यादा संभावना है, ऊर्जा क्षेत्र का जो अलग सेशन होगा, इसके अलावा कृषि का, शिक्षा का और साथ ही साथ पर्यटन, इस तरह से करीब 12 जो थीम है वो रखी गई है इस राइजिंग राजस्थान में। खासतौर पर इन सभी के सेशंस होंगे। आज जो
अलग अलग जो कंट्रीज के लोग आएंगे, जो निवेशक आएंगे, उनके साथ भी कंट्री टेबल जो बातचीत है वो यहाँ पर होगी। कंट्री सेशंस जो है वो आयोजित होंगे। चूंकि जानकारी मिल रही है कि जापान और मलेशिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुद जापान के तो राजदूत भी यहाँ पर आ रहे हैं और मलेशिया का इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा उसके लिए भी प्रतिनिधि आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम जो हॉल बने हुए 5 हॉल जो बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो वहां पर अलग अलग जो पेवेलियन है, जो अलग अलग थीम्स पर जो बने हुए हैं, वहां पर ये सेशंस आयोजित होंगे जिसमें तमाम तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे जो बातचीत करके और किस तरह से जो यहां पर इन्वेस्ट होना है इन सभी के बारे में जानकारी ली जाएगी। वो अपना प्रस्ताव रखेंगे और सरकार से जुड़े हुए और विभागों से जुड़े हुए अधिकारी उनको जो उनका प्रस्ताव है उसको किस तरह से तैयार करके और आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब उनसे बातचीत की जाएगी। पूरी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और जैसा पहले भी मैंने बताया था कि एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल जो है धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मूवमेंट शुरू हो चुका है और यहां पर कई जो निवेशकों से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो पहुंचने लगे हैं। और यहां पर जो राइजिंग राजस्थान के वॉलंटियर्स तैनात हैं, सरकार के अधिकारी भी यहां पर तैनात है और पुलिस भी यहां पर तैनात है। जो भी निवेशक यहां पर आ रहा है कुल मिला के इसके लिए कहा जा सकता है कि पूरे वेल प्लान तरीके से आज ये आयोजन हो रहा है और ये आयोजन भव्य भी हो और सफल भी हो, इसके लिए पूरी तरह से राजस्थान तैयार है। नेहा मेरे साथ जुड़ी हुई है जेईसीसी से। नेहा, क्या कुछ तैयारियां इस समय जेईसीसी पे मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा? बिल्कुल सौरभ, मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और हम आपको बता दें कि जेईसीसी में ही मेरी मौजूदगी है। यहीं पर नरेंद्र मोदी आएंगे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राइजिंग राजस्थान का है वो उद्घाटन यहाँ पर करेंगे और मेहमानों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप पीछे जो व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है उसको देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी का भी खास ख्याल है वो यहाँ रखा गया है और सभी यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी जो देश के, प्रदेश के जो बिजनेसमैन से उद्योगपति हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अलग अलग एंट्री की जो तैयारियां हैं वो भी अलग अलग एंट्री की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक भी चीज की यहाँ पे चूक न हो इसका ख्याल यहाँ पर खास रखा गया है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो आप पीछे भी इधर दिखाना चाहूंगी मैं कि तैयारियां हैं वो पूरी करी गई हैं। जेईसीसी में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। जो उद्योगपति यहाँ पर आएंगे उनके लिए, उनकी गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और सभी के लिए एंट्री गेट है वो अलग अलग बनाए गए हैं। जो यहाँ से स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए भी अलग गेट बनाया गया है, जो उद्योगपति आ रहे हैं उनके लिए अलग गेट बनाया गया है, मीडिया के लिए अलग बनाया गया है और जो देश विदेश से जो अलग अलग उद्योगपति आएंगे उनके लिए भी गेट है वो अलग अलग बनाया गया। तो एंट्री का भी खास ख्याल रखा गया है कि कोई अव्यवस्था ना फैले, इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया है। और देखिए आप भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि आज ये बेहद खास दिन है वो राजस्थान के लिए होने वाला है क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और देखेंगे कि राजस्थान की बदलती हुई तस्वीर क्या होने वाली है। कि भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ये साबित होगी क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कह दिया था कि ये राइजिंग राजस्थान मील का पत्थर साबित होगा। तो क्या इस टारगेट को वो पूरा कर पाएंगे? 30 लाख करोड़ का वे बता रहे हैं कि एमओयू हुए हैं, तो क्या वो धरातल पर भी उतर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जेईसीसी इसी धरातल पर बड़े बड़े एमओयूज पर बात होगी। क्या होगा आने वाले जो 4 साल होंगे भजनलाल सरकार का, वो रणनीति क्या रहने वाली है, राजस्थान की तस्वीर कैसे बदलेगी, हर विभाग के बारे में बात होगी। यहाँ पर विदेशों के यहाँ पर जो उद्योगपति वो आएंगे और राजस्थान में क्या नया कर सकते हैं वो यहीं पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल नेहा, और ये तो तमाम बाहर की तस्वीरें तो आपने साझा करी, अंदर क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस समय? क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा था कि कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए तमाम हॉल्स को सजाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं जेईसीसी में की गई है, क्या कुछ तस्वीरें अंदर की, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आपको बता दें सौरभ कि बाहर तो तैयारियां की गई हैं, यहाँ पर भी जो फ्लैग्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और वेलकम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंट्री की यहाँ पे खास तैयारियां यहाँ पर रखी गई हैं। और अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर भी राजस्थान को दर्शाने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को दर्शाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तैयारियां हॉल्स में भी है, अलग अलग डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। कुछ ही देर बाद में हम हमारे दर्शकों से भी तस्वीर साझा करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अंदर भी तैयारियां की गई हैं।
लेकिन अगर हम आपको बाहर दिखाएं तो बाहर भी है, जो सुरक्षा का तो ख्याल रखा ही गया है और राजस्थान की कुछ झलक दिखाने के लिए यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। जयपुर के पर्यटन स्थलों की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और देखिए ठीक है, धीरे ठीक है। धीरे आज के उद्घाटन सत्र की अगर बात करें तो नेहा, कौन कौन उद्घाटन सत्र में शामिल होगा प्रधानमंत्री के अलावा, और किस तरीके से आज वो सत्र चलेगा और आगे क्या कुछ राइजिंग राजस्थान में जेईसीसी के अंदर होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा राइजिंग राजस्थान का, और ये 3 दिन बड़े खास रहने वाले हैं। इन 3 दिन में देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और बात करेंगे राइजिंग राजस्थान में क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 दिन में ही पता चलेगा कि बदलती हुई तस्वीर राजस्थान की क्या रहने वाली है। क्योंकि बड़े बड़े वादे हर बार सरकार करती है, क्योंकि पिछली सरकार में भी MOUs हुए थे, लेकिन वो धरातल पर, ये इस सरकार का आरोप है कि धरातल पर भी उतरे नहीं है। लेकिन ये सरकार कितनी इसमें कामयाब रह पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और उद्घाटन में देश विदेश के जो यहाँ पर लोग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, वो भी देखेंगे कि राजस्थान जो बाहर प्रसिद्ध है, राजस्थान की जो संस्कृति प्रसिद्ध है, राजस्थान का जो कल्चर प्रसिद्ध है, वो वाकई में कैसा है। ये भी विदेशों के लोग यहाँ पर आएंगे, वो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रदेश के अगर उद्घाटन की अगर हम बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देश विदेश के जो मेहमान आएंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। सौरभ, बिल्कुल, तो भव्य और सफल आयोजन की तैयारी राजस्थान कर चुका है। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेहा, हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सुनील से बातचीत कर लेते हैं। सुनील, क्योंकि 30 लाख करोड़ की बात हो रही है, 30 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में किया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे जिसको फोकस खास तौर पर राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान को ज्यादा प्रगति में आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है? बिल्कुल सौरभ, देखिए जो सबसे ज्यादा संभावनाएं वाले जहां जो सेक्टर जो सबसे ज्यादा निवेश जहां पर हो रहा है, तो शुरू से ये चर्चा हो रही है कि जो ऊर्जा विभाग है, पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो निवेश यहां पर हुआ है। दूसरी तरफ जो पर्यटन है वहां पर भी बड़ी संख्या में जो MOU है वो हुए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका भी खासा ध्यान जो देसी निवेशकों के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज है उनका भी काफी ज्यादा ध्यान है राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के पास लैंड बहुत ज्यादा है। तो उसको किस तरह से कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको उपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर भी खासा फोकस जो देखा जा रहा है। इसके अलावा जो माइंस है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के जो स्टोन्स हैं, जो माइंस हैं, वो हैं बेशकीमती यहाँ पर जो खनिज संपदा है, तो माइंस सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि सरकार भी इसको लेकर कई दिन से गंभीरता दिखा रही थी। और इस माइंस के जो अगर बात करें जो डिपार्टमेंट है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे में ये भी काफी फोकस में है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात ही कर चुके हैं, एजुकेशन है उस पर भी काफी फोकस है, और हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर पे काफी जो फोकस है ये है। इसके अलावा तमाम जो राजस्थान में जिस तरह की संभावनाएं हैं उसको लेकर करीब 30 लाख के जो MOU हैं वो साइन हो चुके हैं। लेकिन सौरभ, एक और अगर आज के सेशंस की बात करें, चूंकि 10:30 बजे प्रधानमंत्री समिट का इनॉग्रेशन कर देंगे, उसके बाद संबोधन होगा, स्वागत संबोधन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा, और जो इन्वेस्टर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद में आज जो मुख्य सेशन है जो लंच से पहले होने वाले, यानी सुबह के जो पारी में जो सेशंस होंगे उनमें चूंकि 5 जो होल बनाए गए हैं सौरभ, C, D, E, F और G, इसमें से जो होल C है उसमें समावेशी समाज को किस तरह से, मतलब एक साथ समाज को इकट्ठा करके किस तरह से जो आगे बढ़ाया जा सकता है प्रदेश देश को, उस पर चर्चा होगी। होल D में उद्योग 4.0 के विनिर्माण के बदलाव पर चर्चा, कि किस तरह से जो इंडस्ट्रीज है उनको रिस्ट्रक्चर करके उसमें चेंज लाकर किस तरह से जो बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करवाई जा सके। इसके अलावा जो होल ई है उसमें जो रीजनल जो वाटर सेफ्टी और जो टेक्नोलॉजी है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि जो अभी पानी जो जल की बात हो रही है जो लगातार, क्योंकि पानी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल रखता है कि किस तरह से जो जल का दोहन किया जा रहा है, किस तरह से जल को बचाया जा सकता है और किस तरह से सही उपयोग में किया जा सकता है, जो कि बेहद गंभीर विषय है। और ये ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि वैश्विक जो स्तर का एक बड़ा जो मुद्दा है पानी का, तो उस पर चर्चा होगी।
होगी, टेक्नोलॉजी पे चर्चा होगी और गुड गवर्नेंस किस तरह से हो सकती है, इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से हो सकती है, उस पर चर्चा होगी। होल ऐप में जापान के साथ कंट्री सेशन, चूंकि जो विदेशी डेलीगेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सेशन पहली पारी में आज के जो उद्घाटन दिन के साथ ही लंच से पहले जो है होल ऐप में जापान के साथ कंट्री सेशन होगा, क्योंकि जापान का काफी ज्यादा फोकस है वो इस पूरे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री खुद वहां उस दौरे पर रहे थे और ये देखे थे कि किस तरह से जापान अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी जो उसकी तकनीक है, कुल मिला के सहारे जितने भी क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों को कवर करने का यहाँ पर प्रयास रहेगा राजस्थान सरकार का भी, राजस्थान का भी, कि सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट है। खासतौर पर जैसा कि सुनील आपने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में खासा फोकस आज रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।